Hello everyone. So we are back with another video in the series of topic wise example for ethics and essay for answer writing. So अभी कुछ 2 हफ्तों के लिए हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज एंड दिस फेस्टिव सीजन दैट एक्सटेंडेड फॉर 1 वीक एंड अभी ये सीरीज़ वापस से कंटिन्यू कर दी गई है. तो इसमें कुछ 1 या 2 दिन के गैप्स में हम ये वीडियो ज़रूर लेके आएंगे दैट विल हेल्प यू टू एनरिच योर आंसर्स इन मेंस एग्जामिनेशन. It will help you a lot in your ethics as well as in your essay paper. How? यहाँ पे हम कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स जो न्यूज़पेपर्स में से या कुछ मैगजीन्स में से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस स्लाइड में, इस वीडियोस में, इन वीडियोस की सीरीज़ में, जिससे उसी के ऊपर कुछ और डिस्कशंस भी होते हैं एंड मल्टीपल एग्जांपल्स कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्कशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये फर्स्ट स्लाइड जो है ये हमारे पास द हिंदू न्यूज़पेपर में से ली गई है. तो ये एक एडिटोरियल जो है उसमें से ये स्क्रीनशॉट्स ली गई हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस पीपल ऑफ फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स एंड अदर्स. ठीक है, ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट रही है. वो जजमेंट क्या है? ठीक है, जजमेंट कंपैशन टू ऑल लिविंग बीइंग्स इज द एनश्राइंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड मैंडेट एंड कास्ट ऑब्लिगेशन ऑन द अथॉरिटीज टू मेंटेन. ओके, यहाँ पे किसका रेफरेंस दे रखा है? आर्टिकल 51 ए में जी पार्ट का, विच सेज it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. So ये ethics का जो एक compassion वाला जो एक topic है उससे बहुत ही ज़्यादा relate करता है. Okay? अभी किस तरीके से compassion, यहाँ पे जो compassion का जो अगर इस particular article को हम देखें, यहाँ जो particularly जो कहा गया है compassion वो animal या नेचुरल रिसोर्सेज उनसे कहा गया है. तो पर्टिकुलरली हम थोड़ा एनिमल्स के ऊपर जाते हैं बिकॉज क्वालिटी एंड एट्रॉसिटीज़ ऑन एनिमल्स ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी कभी ना कभी ये आता ही रहता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कि एलिफेंट डाइज ईटिंग पाइनएप्पल कंटेनिंग अ बॉम्ब. ये 2 साल पहले की 2021 अराउंड ये प्रीलिम्स में भी एक पेपर आया, प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था एलिफेंट से रिलेटेड उस साल. ये 2020 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था 20 या 21 में. ठीक है, ये भी क्रुअलिटी अगेंस्ट एनिमल्स को दिखाता है. देयर वाज अ प्रेग्नेंट एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, हु डाइड ईटिंग द पाइनएप्पल दैट कंटेन अ बॉम्ब. ऐसे ही है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कुछ स्टेट्स में जहाँ कलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स जो है वो किया जाता है, स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में. ठीक है, तो ये भी क्रुअलिटी को दिखाता है. देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज़ इन हिमालयन टूरिस्ट प्लेसेस हु यूजेस म्यूल्स, जो खच्चर वगैरह होते हैं उनको यूज़ करते हैं, एंड दे हैव बीन ओवरबर्डन विद सच अ हाई लेवल दैट समटाइम दे डाई ऑन देयर वे अप और वे डाउन to the mountains, either taking the luggage or taking the people, the tourists. And the owners have different cruel ways to make them more active. Okay, कई बार उनको लाठी भी मारी जाती है ताकि वो थोड़ा तेज़ चलें. They don't bother about what is the condition, health condition of that animal. They are just there to extract the profit out of that animal. ओके, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है टेस्टिंग ऑफ केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स. यहाँ पे मोस्टली रैट, ठीक है, माउस से इनको यूज़ किया जाता है. ठीक है, कभी आँख में कभी उनके नाक में जो केमिकल्स हैं उनको पास किया जाता है ताकि ये चेक किया जाए हाउ दे विल रिएक्ट टू देयर नर्वस सिस्टम, टू देयर ऑर्गन्स. ओके, तो केमिकल टेस्टिंग वगैरह भी की जाती है. तो ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट एनिमल्स देखी जाती है.
ओके, ऐसे ही कुछ केस स्टडीज़ भी कुछ पास्ट ईयर में आई हैं, जैसे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप इस आर्टिकल को, ये जो आर्टिकल जो है, इसको आप ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज़, ये भी 2021 में एक आया था, ठीक है, मीन्स में केस स्टडी आई थी, उसमें भी आप इस आर्टिकल 51A(G) को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोट कहाँ पे करेंगे, जस्ट अ मोमेंट। जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में हमेशा ये पॉइंट ज़रूर आता है, व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर केस स्टडी। तो वहाँ पे एथिकल कंसर्न्स में आपको यू ऑल्सो हैव टू राइट these articles, these constitutional values that are compromised while doing that particular task. For example, clearing the forest, polluting the water bodies, etc. etc. Okay, ऐसे हमारे देश में कुछ ऐसे laws हैं which prevent people from atrocities against animals को जो prevent करता है. For example, Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 I think होना चाहिए. Just a moment. Yes, it is 1960. ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में पास हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसे क्लॉज, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं विच हेल्प्स इन डिक्टेटिंग और डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू प्रिवेंट क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स। ऐसे ही रेगुलेशन ऑफ जू रूल्स हैं, जू से रिलेटेड है ये, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड सम रूल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, so now let's come to the next topic. अब यहाँ पे जो है कंसाइंस जो है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कंसाइंस पे। अब ये एक छोटा सा एक पॉइंट था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि लव इज सेड टू वर्क मिराकल्स, ठीक है, लव के ऊपर है, ठीक है, मतलब टिपिकली इट मीन्स टू फॉलो द वे द हार्ट डिक्टेट्स अस। इसमें कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं उनका एक स्टेटमेंट बताया गया है कि यू शुड फॉलो योर हार्ट एंड योर माइंड विल फॉलो यू, ठीक है। आप इस कोड को बहुत ही अच्छे से अपने एथिक्स के पेपर में अपने एथिक्स या ऐसे के पेपर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हु सेड दिस? कैलाश सत्यार्थी, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे हमें टॉपिक समझ आ गया कि फॉलोइंग आवर हार्ट, ठीक है, लिसनिंग टू आवर कंसाइंस, ठीक है। इसके ऊपर ही हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसी डिस्कशन है जिसको हम करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल निकल के आएंगे जो आप अपने एथिक्स के पेपर या एसे के पेपर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉलोइंग आवर हार्ट में हम पहला जो पॉइंट लेंगे वो है सुभाष चंद्र बोस एंड लाला हरदयाल। हिस्ट्री, इफ़ यू आर अ UPSC एस्पिरेंट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज टू पर्सनैलिटीज़, ठीक है, इन योर मॉडर्न हिस्ट्री बुक, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी INA, ही रिवाइव्ड INA, ओके। इनके अंडर जो जापानीज़ के साथ मिलके इन्होंने इम्फाल पे भी जो अटैक किया था उसके बारे में आप सबने पता होगा, ठीक है। लाला हरदयाल, गदर मूवमेंट, ओके। तो अब इन दोनों को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस एंड लाला हरदयाल, both of these personality were able to clear civil services examination. They both cleared civil service examination with good rank, but still they gave up their ranks, they gave up their jobs, and they devoted themselves to their nation's service. Okay, they followed their heart. Mind ने जहाँ कहा, so they cleared the exam. But what their heart said, what they listened to their heart, and they gave up their ranks of civil service examination. They gave their position in civil service examination, and they started serving their nation. Okay, and they just did extremely well, exceptional in serving their nation.
Next, Lord Buddha. Lord Buddha had everything. Okay, his father was the king of an oligarchy, and सब कुछ था उनके पास में. He was living a king, life of a king, but still he left that all those comforts at the age of 29 and became a wanderer. Okay, so he followed his heart, and later later on he realized what is the actual truth. The actual truth, what is the cause of miseries. ठीक है, तृष्णा या जो ओवर अटैचमेंट है चीज़ों से लेके, ठीक है, वो सब. सो ही फॉलोड हिज हर्ट एंड लेफ्ट एवरीथिंग एट द एज ऑफ 29. ओके, ऐसे है कार्ल प्लग, जर्मन आर्मी ऑफिसर हु रेस्क्यूड जेव्स ड्यूरिंग हॉलोकॉस्ट. ठीक है, जैसे हमें बहुत ही मतलब बहुत क्लियर चीज़ है ये. हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ही ऑर्डर्ड हॉलोकॉस्ट. किसके अगेंस्ट? जेव्स के अगेंस्ट. ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल पे आते हैं तो इन्होंने जो था, हिटलर था, उसने ये कहा था कि जो प्योर आर्यन रेस है उसे ही सर्वाइव करना चाहिए, बाकी जेव्स जो हैं वो इम्प्योर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दे मस्ट बी किल्ड. ओके, तो वहाँ पे हॉलोकॉस्ट में जब ये सब चल रहा था, सो दिस आर्मी ऑफिसर, जर्मन आर्मी ऑफिसर, रेस्क्यूड जेव्स ड्यूरिंग हॉलोकॉस्ट. सो ही फॉलोड हिज हार्ट. There are also some officers who refused to fire on people, on Jews, when he ordered Holocaust and killing Jews. ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, ये कुछ 3 एग्जाम्पल वो हैं कि people who followed their heart, ठीक है, and later their mind followed them. अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जहाँ there is a contradiction between what heart says and what mind says. And that contradiction leads to crisis of conscience कह सकते हैं. Contradiction leads to harm of any person, whether it be of life or harm or loss of material or loss of life. ठीक है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोटा में हैं, वहाँ सुसाइड्स बहुत होते हैं. Why? Because parents want them to pursue IIT. ठीक है, parents want them to pursue AIPMT, नीट जो आजकल चल रहा है. ठीक है, देयर माइंड, दे हैव टू पुश देयर माइंड टू वर्क फॉर इट, बट व्हाट देयर हार्ट सेज समथिंग एल्स. ठीक है, किसी को कोई आर्ट में या किसी और चीज़ में, डांस में किसी को इंटरेस्ट आता है, किसी को कुछ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट सेज समथिंग एल्स, बट देयर माइंड वॉज फोर्स्ड टू वर्क फॉर study for IIT NEET. So this ultimately leads to a high pressurized environment ecosystem for the people, for the students, and this led to suicide. ठीक है, लेटर्स में बच्चे लिख देते हैं I quit. ठीक है, ऐसे ही करप्शन. हाउ करप्शन? देखिए, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, नॉट एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल इज करप्ट. कोई भी नया ऑफिशियल आता है, नॉट एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज ट्रेन टू डू करप्शन. जो कोई नया इंसान, कोई नया ऑफिशियल जब जाता है तो उसे पता नहीं होता इन चीज़ों का, बट ही हैज़ टू डू करप्शन, ही हैज़ टू गेट इन्वॉल्व इन करप्शन. वाई? बिकॉज ही वॉज फोर्स्ड टू डू दैट बिकॉज ऑफ हिज सीनियर्स, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द सीनियर्स. तो उसका हार्ट कुछ और कहता है, उसका माइंड कुछ और कहता है. माइंड कहता है कि भाई प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से, हार्ट कहता है कि डोंट फॉलो द करप्टेड पाथ. एंड इसी एक चक्कर में ही हैज़ टू अल्टीमेटली गिव अप, एंड सम पीपल रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, सम पीपल हैज़ टू गेट इनटू दिस क्राउड ऑफ करप्टेड पीपल. either he has to get corrupted himself or he has to leave his job. Okay? अगर ऐसा नहीं करोगे तो अशोक खेमका की तरह, जो अशोक खेमका हैं उनकी तरह ट्रांसफर्स लेते रहो. Okay? Now next slide. Next slide is related to the topic ethics and international relations. यहाँ पे एक छोटा सा एक एक्सेप्ट है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मोदी हैज़ फेमसली सेड, मोदी PM has famously said, this is not the era of war, but this is the one, it is one of dialogue and diplomacy.
ये आप GS2 में भी बहुत ही अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो पार्ट है उसमें। ओके, तो अब इसी में ही हम देख सकते हैं कि किस तरीके से टॉलरेंस का भी को भी शो किया गया है इस स्टेटमेंट में जो हमारे PM मोदी ने कहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से टॉलरेंस, एथिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया का क्या रोल है, वो देखते हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज फॉलोड द द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, G20 में भी काफ़ी बार बोला गया है ये। ऐसे ही इंडिया का जो 5 पॉइंट्स हैं, UNSC की सीट जो अभी रोटेटरी बेसिस पे इंडिया को मिली थी 2 साल के लिए, तो उसमें जो 5 पॉइंट्स जो थे उसमें इंडिया ने यही कहा था: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। ओके, ये भी यही दिखाता है हर इंडियाज एथिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सम्मान सभी का ही सम्मान, हर देश का सम्मान, छोटे से लेके बड़े तक का। ठीक है, संवाद, बातचीत, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस, समृद्धि, डेवलपमेंट। ओके, अब इसी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो हमारे प्रिंसिपल्स जो हो गए, ठीक है, ये 2 प्रिंसिपल्स हैं। बट आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम जहाँ पे ये शो किया गया है प्रैक्टिकली इंडिया हैज़ शोन इट्स एथिक्स टुवर्ड द इंटरनेशनल रिलेशंस, टुवर्ड ऑल द नेशंस दैट आर अराउंड हिम, irrespective of what kind of relationship India has with them. ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। इंडिया हैज़ ऑफर्ड असिस्टेंस ऑफ $25 million टू पाकिस्तान फॉर फ्लड रिलीफ। अभी फ्लड आए थे, उसमें पाकिस्तान में बहुत ही हैवीली फ्लडेड, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस भी रिलीज़ हुई थी। तो उस टाइम पे इंडिया हैज़ ऑफर्ड $25 million टू पाकिस्तान। ऐसे ही इंडिया सन वीट अराउंड 40,000 मिलियन टन्स जो थे वो अफ़गानिस्तान को लास्ट ईयर भेजे थे। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर। ऐसे ही वी शुड नॉट फॉरगेट इंडियाज असिस्टेंस इन कोविड टू डिफरेंट नेशंस। इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड वैक्सीन्स, इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड डिफरेंट गियर्स, PPE किट वगैरह जो थी बहुत सारे देशों को भेजी है। ऐसे ही व्हेन नेपाल वॉज स्ट्रक विद सीवियर अर्थक्वेक in last decade, India was first to step in and help Nepal in that time of needs. ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्री इंडिपेंडेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया कंडेम्ड जापानीज इन्वेजन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे गांधी जी से पहले ही एक प्रिंसिपल चलता था, एशिया फॉर एशियंस। ठीक है, बट जापानीज का इन्वेजन जब होने लगा, जापानीज़ एट्रोसिटीज़ जब बढ़ने लगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, देन इंडिया पर्टिकुलरली महात्मा गांधी जी कंडेम जापानीज़ इन्वेजन डिफरेंट कंट्रीज़। ओके, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो एथिक्स जो है उसे शो करता है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम देखते हैं जहाँ पे एथिक्स जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। फॉर एग्जांपल वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल गाज़ा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड बाय हमास, नाउ इज़राइल इज़ कॉन्स्टेंटली फायरिंग मिसाइल्स ऑन गाज़ा एंड पैलेस्टाइन। कभी स्कूल्स पे, कभी हॉस्पिटल्स पे, जिनका कोई लेना देना नहीं है उनके ऊपर मिसाइल्स डाली जा रही हैं। ओके, इनसेंट पीपल आर either getting handicapped or dying for no cause, for no reason. ठीक है, अभी हमने रिसेंटली देखा बांग्लादेश में, the PM of Bangladesh, Sheikh Hasina, left the nation in crisis, in the middle of the crisis, and she fled to India and now seeking asylum in UK, United Kingdom. Myanmar crisis, रोहिंग्या के साथ क्या हुआ था। ठीक है, इसी तरीके म्यांमार में जो एट्रॉसिटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी जब वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, वहाँ पे आर्मी ने ओवरटेक कर लिया था पॉलिटिकल सिनेरियो को। ऐसे चाइना का जो बुलिंग एटीट्यूड है टुवर्ड स्मॉल नेशन, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, फॉर एग्जांपल हांगकांग, इंडोनेशिया। ठीक है, साउथ चाइना सी में। सो इट शोज lack of ethics in international relationship. 9 dash line.
9 डैश और 11 डैश लाइन, ठीक है, साउथ चाइना सी में है ये। फिर उसके बाद अगर इसी चीज़ को हमें कंक्लूड करना है इस पूरे टॉपिक को, तो वहाँ पे आप ये एक बहुत ही अच्छा आप कोट जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो महात्मा गांधी जी ने दिया था। देयर इज़ नो पाथ टू पीस, पीस इज़ अ पाथ। ठीक है, पीस जो है, पीस तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पीस इटसेल्फ इज़ अ पाथ। ओके, नाउ द लास्ट स्लाइड in our video. So it is particularly a small cutting of Times of India time. इसमें ये एक छोटा सा कोट दे रखा है, said by Lord Buddha. When you come upon a path that brings benefit and happiness to all, follow this course as moon's journey through the stars. ठीक है, कोई ऐसा पाथ जो आपको हैप्पीनेस, जो बेनिफिट एंड हैप्पीनेस टू ऑल, अगर सभी को ही हैप्पीनेस और बेनिफिट कर रहा है तो सो यू शुड फॉलो इट। जो एक एथिक्स में हम बार बार पढ़ते हैं अलग अलग टॉपर्स की नोट्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट बताते हैं, समवन बनो हाईएस्ट एंड अल्टीमेट गुड, यू हैव टू जस्ट मग दिस पर्टिकुलर टर्म अप। ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने ही एक और सेंटेंस बोला था, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ओके, अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, ही वर्क फॉर चाइल्ड एक्टिविज्म। मदर टेरेसा, ठीक है, हर कंट्रीब्यूशन इन द हेल्थ, मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल इन एजुकेशन। नीरजा भानोत, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट जो था उसको कैप्टिविटी में रख लिया गया था, तब शी ब्रेवली हेल्प पीपल टू इवैक्यूएट फ्रॉम दैट एरोप्लेन। ऐसे ही हम बाबा आमटे जो हैं उनका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाबा आमटे हैज़ प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन सर्विंग द पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। He did an exceptional work by serving people suffering from leprosy. Okay, so ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे जब ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिल रही थी, बेनिफिट मिल रहा था, तो पीपल फॉलोड दैट पाथ, बी इट कैलाश सत्यार्थी एंड मदर टेरेसा, बाबा आमटे, नीरजा भानु। ओके, सो इस तरीके से ये आज हमारे 4 स्लाइड्स हुए हैं। इसमें यू पीपल हैव got a lot of case studies, people have got a lot of examples that can be used in different other questions as well, be it GS2, ethics, or even your essay paper. जो मेंस का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, they can see this video at 2x. ठीक है, jot down the particular points, examples that you find beneficial for your exam, and just try to, I will suggest you to subscribe the channel so that you will be alerted when our new video will be uploaded, each time when our new video will be uploaded on the channel. Okay, कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस हम नहीं डाल पाते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ शॉर्ट्स ऐसे डाल देते हैं that are very beneficial for you. Okay, so that's it for today. Take care of yourself and we'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.